सनिक्वणाति गौरवे विलोलहे मबल्लरी बिडं विचारु संक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटि विष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरञ्चिजा वरप्रदे पारसिद्धिवृद्धिदिग्ध सत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनं मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी क्षमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीनबंधु करुणा सिंधु आर्तत्राणपरायण भक्तवान चित्तकल्पतरु भगवान बालकृष्णलाल प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए सादर नमन प्रणति निवेदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के जुगल चरणारविंद में अनंत कोटि बार साष्टांग नमन साष्टांग वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भोले बाबा के पावन चरणों को नमन करते हुए कथा मंडप पर आवाहित समस्त देवताओं को सादर नमन और साष्टांग करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वत समाज संत समाज को नमन करते हुए और श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से मेरे नारायण के पावन नाम संकीर्तन में मेरे सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधुओं के दिल में निवास करने वाली मां शारदा को नमन करते हुए ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियां राधा और श्री सीता स्वरूपा मातृशक्तियां तथा सभी भक्त श्रोताओं की निष्ठा श्रद्धा प्रेम और भगवत भक्ति को नमन करते हुए नरुमल वंश के पारिवारिक बंधु बांधव कुटुंबीजन और सभी गर्ग परिवार के शुभचिंतक आप सभी की पावन उपस्थिति और आप सभी के हृदय में विराजमान श्री कृष्ण को नमन करते हुए जजमान परिवार की आराध्या माता जी श्रीमती मेवा देवी जी और ज्येष्ठ जजमान श्री देवी दयाल जी गर्ग सपत्नीक श्रीमती पूनम जी के साथ और श्री अशोक गर्ग जी सपत्नीक श्री उषा जी के साथ जजमानद्वय की साधना को आज
4 दिन हैं। विगत 4 दिनों से लगातार आप एक साधना में, एक तपस्या में, सेवा शुश्रूषा और भगवत सेवा में संलग्न हैं। आपकी उस संलग्नता को, आपकी साधना को नमन। और परिवार के उज्जवल प्रदीप्त दीपक, दीपांशु संचित प्रशांत सार्थक तथा अति विशिष्ट पारिवारिक सदस्य जामाताद्वय श्री सुभाष जी, श्री अमित जी, दोनों पुत्रियां श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती कविता जी, देवोत्री और देवोत्र श्रेया, तरुण और कनन सहित पारिवारिक वर्ग के सभी सदस्यों की निष्ठा और ये छोटे बड़े बच्चों की निष्ठा, इनकी साधना, इनकी सेवा, निरंतर संलग्नता, आगंतुक अतिथियों के प्रति विनम्रता और अतिथि सेवा की निष्ठा, आप सभी की समन्वयात्मक एक श्रद्धा को नमन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत अनुष्ठान प्रसंग में आज चतुर्थ दिवस की सभा में अग्रवाल भवन के इस अत्यंत पुनीत प्रांगण में मैं आप सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए मन को एकाग्र करें। आज सभी के आंखों में अलग चमक देख रहा हूं मैं, क्योंकि कन्हैया के दर्शन करने की चाह सभी को है। हमारे परिवार में भगवान का आज आगमन होगा, भगवान का पदार्पण होगा। सभी अति उत्साहित हैं, आनंदित हैं। भगवत दर्शन की चाह में बैठे हैं। आइए एक बार हम कथा गंगा में अवगहन करें और कथा गंगा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए हम आनंद की सागर में पहुंचे, क्योंकि परमात्मा सागर है और हमारी यात्रा तो गंगा जी के साथ है। अपने मन को ले चले पतित पावनी पुण्य सलीला माँ भागीरथी गंगा के पावन तट पर, शुक्रताल में, जहां पर श्री शुकदेव स्वामी जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजर्षि परीक्षित को, जो कि मुमुक्षु बनकर उपस्थित हैं, अनेकों प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कल हमने संध्याकालीन प्रसंग में भगवान ऋषिंह के प्राकट्य की कथा श्रवण करी। भगवान ऋषिंह कल खंभे से प्रकट हुए। किसके लिए? प्रहलाद की रक्षा के लिए। प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? परम आह्लादम ददाति इति प्रहलाद, जो दूसरों को खुशियां देता है, जो दूसरों को प्रसन्नता देता है, जो दूसरों को खुशियां बांटता है, उसका नाम है प्रहलाद। और उसकी रक्षा भगवान करता है। ये भगवान की आदत है कि जो हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, भगवान पहले उसके लिए सोचता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, द्वारिकाधीश में मांगने के लिए अनेकों भक्त आते हैं। मां रुक्मिणी असमंजस में पड़ जाती कि पहले किसकी झोली भरूं। मां रुक्मिणी दुविधा में पड़ जाती कि पहले मैं किसकी झोली भरूं। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही महाभारत में। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, जो हमारे दरबार में आके पहले दूसरों के लिए मांगता है, जो हमारी चौखट में आकर दूसरों की खुशियां मांगता है, पहले उसकी झोली भरो। जो अपने लिए मांगता है उसे आखिरी में देना, और जो दूसरों के लिए मांगता है उसे पहले देना।
हमारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं और मैं मंथन करके आपको अमृत बनाकर दे रहा हूं। ये प्रत्येक शब्द अनुपालनीय है, केवल कथनीय नहीं है। इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, कोई एक शब्द भी अनर्थ नहीं है। भगवान कहते हैं रुक्मिणी पहले उसको देना जो दूसरों के लिए मांगता है। जो कहता है मेरे पास है उसे और देना, और जो कहता है मेरे पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लेना। समझ में आ रही बात? जो कहता है मेरे पास है उसे और देना, और जो कहता है मेरे पास नहीं है उसके पास जो है वो भी छीन लेना। जो दूसरों के लिए मांगता है पहले उसकी झोली भरना। क्योंकि प्रहलाद अर्थात दूसरों को आह्लाद देने वाला, दूसरों को खुशियां बांटने वाला। यदि हम औरों को खुशियां बांटते हैं तो भगवान पहले हमारी झोली भरता है। तो दूसरों को आनंद बांटते हैं तो भगवान पहले हमारा खजाना भरता है। और सुनो, भगवान की एक आदत है, जो कहता है मेरे पास है उसे और देता है। आपने सुनी नहीं कहावत, भगवान तो भरे का घड़ा भरता है और खाली का घड़ा हमेशा खाली रहता है। सुनिए आपने बात, ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। जो कहता है मेरे पास है उसे भगवान और देता है, और जो कहता है हर बात बात में नहीं मेरे पास तो नहीं है, नो। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एस और नो। जब आदमी कहता है एस, थोड़ा गौर से देखना उसका चेहरा कैसा लगता है, जैसे कि खिलता हुआ कमल हो, एस। और जब इंसान नो कहता है, एक बार नो करके देखना कैसा बनता है आपका मुंह। जो कहता है नो, उसका मुंह बनता है सुअर का जैसा, नो। भगवान कहते हैं कि जो कहता है मेरे पास है उसे खुशियों पे खुशियां लुटाते जाओ, और जो कहता है नहीं वो धीरे धीरे खाली होता जाता है, धीरे 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 खाली होता जाता है। अगर व्यवहार में देखिए, समाज में दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक वो पौधा जो अपने फलों को बाहर दुनिया को आवाहन करते हैं, भैया आ जाओ हमारे फलों को खा लो। और दूसरा वो पौधा जो अपने फलों को धरती के नीचे छुपाते हैं। जरा दोनों का इतिहास चिंतन करिए। जो वृक्ष अपने फलों को दुनिया को बांटने के लिए वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, उन वृक्षों में प्रतिवर्ष फलों की संख्या बढ़ती जाती है। आम को देखो, नाशपाती को देखो, अमरूद को देखो। जो अपने फलों को दुनिया को बांटने के लिए तत्पर हैं, ईश्वर उनमें प्रतिवर्ष फलों की संख्या बढ़ाता जाता है और वो वृक्ष भी बड़ा होता जाता है। लेकिन विपरीत देखिए, ऐसे पौधे जो अपने फलों को नीचे दबाते हैं, मूली, गाजर, सलगम, आलू, उनका इतिहास क्या है? उनका इतिहास ही समाप्त हो जाता है एक ही बार में। भगवान कहते हैं कि तुम दुनिया को देना नहीं चाहते, इसलिए तुम आगे बढ़ नहीं सकते, तुमको उजड़ना होगा। और जो दुनिया को लुटाता है खुशियां, वो बढ़ता जाता है। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जो आनंद महोत्सव को लुटाता है औरों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, परिवार की खुशियों का कोई कारण बनता है, भगवान उसकी रक्षा करता है। भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हुआ। संतों ने कहा, सुर अनेक फिरे कणमागत, पे पद सूर को स्वाद कहाँ। पुनीताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत मारी सी
चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रह्लाद कहाँ। भगवान प्रत्येक खंबे में विराजमान है, वहां से निकलवाने वाला प्रह्लाद चाहिए। प्रह्लाद की जैसी निष्ठा हो तो भगवान कभी भी प्रकट हो सकता है। पूरी ताकत लगाई पिता ने उसको मारने के लिए। थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। पिता कहते हैं रक्षा करने वाले को, पाति रक्षति इति पिता। जिसकी रक्षा करने वाला ही रक्षकी भक्षक बन जाए, उसके लिए कौन दुनिया में तारणहार है बताइए। जब आपको देखे कि दुनिया में कोई हमारा आश्रय नहीं, कोई सहारा नहीं, जिसे हम अपना समझते थे वो भी गैर निकले, तो एक काम करना, फटाफट हरि के चरणों में आ जाना, आपकी रक्षा करेगा। जो भगवान की शरण में आकर झुकता है, सारी दुनिया उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं, याद रखना। विष्णु पुराण में लिखा है, कुर्वन्ति शांतिम विबुधा प्रहिष्ठा, क्षेमं प्रकुर्वन्ति पितामहाद्याः। जो भगवान की शरण में रहता है, विबुधा भी यानी कि देवता भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। सारी प्रकृति उसके लिए अनुकूल हो जाती है जो भगवान की शरण में रहता है। कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब चलते थे ना, जो कांटे सीधे होते थे, महावीर स्वामी को देखकर कांटे उल्टे पड़ जाते थे। भरतलाल जी जब राम जी से मिलने के लिए वन में गए, उसी मार्ग में पहले राम जी गुजरे, तो राम जी ने धरती से कहा कि हे धरा, याद रखना, मैं अभी जिस मार्ग से होकर गुजर रहा हूं, उसी मार्ग में मेरा प्रिय भरत आने वाला है। उसके बदले के सारे कांटे मेरे पांव में दे देना, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भरत के पांव में एक कांटा भी चुभना नहीं चाहिए। अगर मेरे प्रिय भरत के पांव में एक कांटा भी चुभ गया ना, तो हे धरती, तेरी खैर नहीं। तो कहा जाता है कि जैसे भरतलाल जी वन में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करना क्या था, धरती के सारे कांटे उल्टे पड़ गए। वो जो कठोर कठोर कंकड़ पत्थर थे, वो पत्थर कोमल बन गए भरतलाल जी को देखकर, गद्दे की तरह। क्योंकि ये होता है, जो भगवान की शरण में रहता है, सारी दुनिया उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो जाती है। शुभाग्रहा भूत पिशाचयाद्याः, उस व्यक्ति के लिए सारे ग्रह शुभ हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब उसके लिए मंगल करते हैं। अभी 24 जनवरी को मेरी 7.5 उतरी, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जिसके ऊपर 7.5 चली हो महाराज, वो जानता है। हमारी कुंडली को फलादेश करने वाले सभी पंडित जी ने कहा, महाराज जी आपका समय तो बड़ा बुरा आ रहा है। मैं रोज प्रतीक्षा करता था कैसा बुरा समय आएगा, लेकिन क्योंकि मैं तो हरि की शरण में हूं, मैं तो नारायण की शरण में हूं, तो कैसे बुरा हो सकता था। शनि महाराज भी मेरे लिए परम अनुकूल हो गए। और सचमुच जितनी कथाएं मैंने 7.5 साल में की, उससे पहले कभी नहीं की। धन भी बहुत कमाया, आनंद बहुत लूटा। तो जाते जाते शनि महाराज से मैंने बोला, महाराज आप मंगल करके जा रहे हो, 2-4 साल और रह लो और मंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर भगवान की शरणागति में रहेंगे तो शनि भी हमारे लिए मंगल होगा। कोई ग्रह हमारे लिए अमंगल हो ही नहीं सकता। क्यों होगा?